हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का वो है नरेशन। नरेशन मीन्स नरेट करना। एक दूसरे की बात को हम दूसरे के सामने अगर प्रोड्यूस करते हैं तो जिस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं उस तरीके को नरेशन बोलते हैं। दो तरीका मेनली है, किसी की बात को हूबहू किसी और के सामने प्रोड्यूस करना। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर मैं राम को बोलता हूं कि महात्मा गांधी ने बोला था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैंने उनकी बात को हूबहू कोट किया। तो इस तरह की बातों को जब आप किसी के सामने कोट करते हो विथ कॉमास, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सो यू आर नरेटिंग विथ ए स्पीच डायरेक्टली कोटिंग द वर्ड्स। दूसरा तरीका यह है कि आप जो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, नरेशन हुआ है, उसको अपनी भाषा में अपने समय में लाके बात करो। मुझे पिताजी ने बोला था कि वो घर जाना चाहते हैं। वेयर पिताजी ने तो वो वर्ड नहीं यूज किया होगा, पिताजी ने बोला होगा उस वक्त मैं घर जाना चाहता हूं। बट मैंने अभी क्या बोला, मुझे पिताजी ने बोला था कि वो घर जाना चाहते हैं। यहां पर जो मैंने वो यूज किया, अब मैं उनकी बात को कोट नहीं करके एक सेंटेंस में नरेट कर रहा हूं। तो कोटेशन के रूप में जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं, कोई सेंटेंस यूज करते हैं, नरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी की बात को डायरेक्टली उन्हीं के शब्दों में रखना। इनडायरेक्ट जब आप अपने शब्दों में किसी की बात को रखते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर इसके क्या नियम है हम उसे भी समझेंगे। राम हरि से कहता है मैं वहां जाना चाहता हूं। अभी राम बात कर रहा है हरि से, दो लोग हैं राम और हरि। राम हरि से बोल रहा है मैं वहां जाना चाहता हूं। तो कौन जाना चाह रहा है इसमें? ये मैं कौन है, हरि है या राम है? राम हरि से कहता है, अगर दो लोग यहां खड़े हैं तो राम हरि से कहता है मैं वहां जाना चाहता हूं। इट मीन्स राम वहां जाना चाह रहा है। तो यहां जो मैं है वो राम है, वहां जाना चाहता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज को जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज में तो आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सेंटेंस में क्या वैल्यू रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो हमने कोटेशन रखा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, दैट इज आई वांट टू गो देयर, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जिस स्पीच को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है वो। वेयर जो सेंटेंस बातें हो रही हैं आपस में, उसमें जो राम है वो तो सब्जेक्ट है, हरि से कहता है सेज टू हरि, सो हरि इज बिकम ऑब्जेक्ट, वेयर सेज टू इज द रिपोर्टिंग वर्ब। इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस सेंटेंस वैल्यूज, सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इट विल बिकम वेरी इजी टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है जिसमें आप रिपोर्टेड स्पीच को दो सेंटेंस में बांटे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम अगर डायरेक्टली जो बात किया जा रहा है कि राम ने हरि से कहा मैं वहां जाना चाहता हूं, अब एक सेंटेंस में बात करें तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैसे करेंगे? तो राम विल रिमेन राम, सेज टू विल बी कन्वर्टेड टू टेल्स। टेल्स टू नहीं होता है, टेल्स टू रिक्वेस्टेड टू नहीं होता है, रिक्वेस्टेड हर साथ टू वर्ड यूज नहीं होता है, ये कॉमन एरर्स हैं। ओके, टेल्स के बाद हम लोग टू वर्ड नहीं लगाएंगे, टू लेटर टू वर्ड नहीं प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो राम टेल्स हरि। अब ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम यहाँ डायरेक्टली कंजंक्शन मीन्स दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड दैट यूज करेंगे। ठीक है, सो राम टेल्स हरि दैट। अब ये जो राम टेल्स हरि एक सेंटेंस है एंड आई वॉन्ट टू गो देयर ये एक सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है इस दैट ने। अब यहां आई है तो यहां आई की जगह ही हो जाएगा, ही इज नाउ फॉर राम, मीन्स राम टेल्स हरि दैट ही वांट्स टू गो देयर, दैट हरि वांट्स टू गो देयर। तो अब ये जो आई है, आई विल बी कन्वर्टेड टू ही, और ये ही क्या है? राम है। तो यहां पर जो ही है दैट इज जस्ट सिंबल ऑफ राम। तो अब अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कुछ नियम को अगर आपको पता हो, कुछ नियम अगर आप जान जाएं
तो बहुत इजी हो जाता है इसको कन्वर्ट करना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट नियम ये कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका, फर्स्ट नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे यहां सेज है दैट इज प्रेजेंट टेंस, कहता है या कहेगा, राम हरि से कहता है या राम हरि से कहेगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसके टेंस में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहां वांट वांट्स, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही है क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस में था, तो हमने यहां टेंस का कोई चेंज नहीं किया है। ये जानना बहुत जरूरी है। टेंस चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यहां राम सेज टू की जगह राम सेड टू आता, अगर राम सेड टू हरि, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंज हो जाता, तो यहां वांट टू गो की जगह वांटेड टू गो देयर हो जाता। सो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव सिर्फ और सिर्फ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी होगा। प्रेजेंट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट रूल, और ये बहुत जरूरी रूल है, ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी चेंज जो है, क्वेश्चनियर्स जो आते हैं, अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में बात करें तब तो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी बात करते हैं, बट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आपको जानबूझ के दिए जाते हैं पास्ट टेंस से, सो दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच आल्सो। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट में भी दिया और लोगों को नियम नहीं पता है तो फिर गलती कर जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अब कुछ रूल्स मैंने, वैसे तो प्रैक्टिकल रूल्स इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में कुछ रूल हम देखते हैं, इसके बेस पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई एंड वी है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में यहां आई है या हम वहां जाना चाहते हैं या वी हो, तो उसमें जो ये चेंज होगा ये सब्जेक्ट यानी कि राम के अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट रूल हम यहां जो लिख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच का आई या वी, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसका मैं यानी आई, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। रूल 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां यू हो, जैसे राम हरि से कहता है, राम हरि से कहता है तुम वहां जाना चाहते हो, तो फिर यहां पर ये तुम यानी हरि हो जाएगा, देन दैट यू विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं यहां बताता हूं, यहां हरि की जगह अगर मैं नाम लिख देता हूं, राम सीता से कहता है मैं वहां जाना चाहता हूं, तो हियर राम टेल्स टू सीता दैट ही वांट्स टू गो देयर। अब दूसरा करते हैं, राम सीता से कहता है तुम वहां जाना चाहती हो, तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स सीता दैट सी वांट्स टू गो देयर। तो यहां जैसे तुम होगा तो वो सीता के रिलेटेड इसमें कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कन्वर्ट करेगा। थर्ड पर्सन, अगर यहां पे भी कोई नाम हो या कोई न्यूट्रल वर्ड हो, जैसे थर्ड पर्सन हो, ही सी इट, नेम, समबडी, समवन, ऐसी चीज हो, तो फिर यहां पर हम सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, ही सी इट ही लिख देंगे। जैसे राम ने हरि से कहा मोहन वहां जाना चाहता है, तो यहां भी कन्वर्ट होगा, राम टेल्स हरि दैट मोहन वांट्स टू गो देयर, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इफ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सारा कुछ वर्ब में चेंज हो जाएगा, टेंस में ही चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम अगर लिखते हैं राम सेड टू हरि, तो सेड टू हरि, तो यहां हो जाएगा राम टोल्ड हरि दैट ही वांटेड टू गो देयर, तो यहां दोनों के टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके एक एग्जांपल लेंगे, अभी हम देखेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हो, तो फिर कोई चेंज हम नहीं करेंगे, एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में ही लिख देंगे। जैसे राम सेड टू हरि, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आई टोल्ड टू यू दैट अर्थ इज राउंड, तो ये जो अर्थ इज राउंड है, सन इज हॉट, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी को आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। देन यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कोई भी
आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। फिर जो जरूरी रहता है क्वेश्चन टाइप का, क्वेश्चन में क्या है, राम सेड टू हरि आर यू एलोन। अब राम ने हरि से कहा क्या तुम अकेले हो। यहां जब क्वेश्चन आ रहा है तो आर यू एलोन, आर यू एलोन का मतलब है कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चनर होगा तो इसमें चेंज कैसे होगा, आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और इसकी जगह दैट की जगह इफ लगाना है। दैट नहीं यूज करना, जो हम लोगों ने नॉर्मल में दैट यूज किया था, यहां पर हम लोग इफ यूज करेंगे। उसके बाद जो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चनर्स में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सिंपली इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। नो नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, नो नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। सो राम आस्क्ड हरि इफ ही वाज एलोन। राम ने पूछा हरि से, राम आस्क्ड हरि इफ ही वाज एलोन, क्या वो अकेला था। सो आप प्रैक्टिस करना है इसे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप स्पीच को समझ पाएंगे। आज हम लोग इन सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। लगभग 7 to 10 मिनट्स के सारे चैप्टर हैं, तो लगभग 200 मिनट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। 20-22 चैप्टर है। अगर आपने ये 2-2.5 घंटा का स्पीच पूरा सुन लिया, चैप्टर 1 to 23, 24, जो भी हम लोग लास्ट 23 है ये, तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता है, बात करना चाहते हैं और आप लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगा। तब उसके बाद अब रहा बात हमें बोलने के लिए। See, when you frame any sentence in your mind, first thing, don't think in Hindi. Always think in your language, जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। I want to talk to you. Whenever you have to talk, you always have to talk in English. अगर मैं ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोल रहा हूं, मीन्स कि मैं इंग्लिश में ही सोच भी रहा था। अगर मैं हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोलूंगा तो जितनी रिक्वायर्ड पॉज है उससे ज्यादा लगेगी। फिर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप सर्च करते रहेंगे। तो बेहतर है आप लिखें, किसी चीज को पढ़ें इंग्लिश में, उसको खुद इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कोई इंग्लिश की बुक हो, न्यूज़पेपर हो, आप उसे देखिए और इंग्लिश की चीजों को पढ़ के इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू योर ओन लैंग्वेज। जब आप ये करने लगेंगे फिर आपको थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार आपको ग्रामेटिकली क्लियर हो गया तो फिर आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। Anyhow, now this chapter is over. I hope you liked it. If you have any query, please comment me. Till now, if you have not subscribed the channel, please subscribe and keep sharing to your friends who you think they need it. Thank you.